ऊंट के मुंह में जीरा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी के बाद डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। निगरान हुकूमत के पहले 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा किया गया था। एलपीजी महंगी हो गई। 20 रुपए 86 पैसे फी किलो इजाफे के बाद एलपीजी की नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे हो गई। बारह रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी जैसे वाकयात खारिज के मजमूम अज़ाइम जाहिर करते हैं। दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्पनाही भी हासिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरा कोयटा पर गुफ्तगू, कहा रियासत सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मजबूत कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सहूलतकारों को बख्शा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। अवाम ने दहशतगर्दों के नजरिए पुष्पनाहों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। अवाम के अज़्म से पाकिस्तान के अंदर और बाहर शरपसंद कुव्वतों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। आर्मी चीफ को मस्तूंग और योग हमलों पर ब्रीफिंग, शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, मस्तूंग बाकी के जख्मियों, अहले खाना से मुलाकात, शोहदा के अहले खाना को मुकम्मल ताउन और हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बहादुरी को सराहा। मसूंग धमाके में शोहदा की तादाद 60 हो गई। आज मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। दर्जनों जनाजे उठे तो शहर सोग में डूब गया। ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने वाले घरों में कोहराम बपा है। गुलाम फारूक शहवानी के 2 भांजों समेत 4 रिश्तेदार दहशतगर्दी का निशाना बने। बूढ़े कांदों ने जवान बेटों के लाशें उठाए, लेकिन हौसला बुलंद रहा। खुदकुश हमले का मुकदमा CTD थाने में नामालूम हमला आवरों के खिलाफ दर्ज। तर्जुमान CTD का कहना है तहकीकात जारी है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए CTD का नादरा से राब्ता। हमला आवर के आज़ा DNA के लिए भिजवाए जाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में रॉ मुलविस है। दहशतगर्दों की कमीनगाहों का पता है। वो जहां पल रहे हैं उन्हें इन्हीं के बिलों में घुस कर मारेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का हम दुश्मनों को 2 टोक पैगाम, कहा इन सब दहशतगर्दों की नानी एक है, अब किसी को मुआफी नहीं मिलेगी। दहशतगर्द तंजीम का नेटवर्क पहले बलूचिस्तान में इतना फाल नहीं था। हाफिज हमदुल्ला पर हमले का मास्टरमाइंड मारा जा चुका। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कोयटा का दौरा, CMH में जख्मियों की अयादत की। हंगू थाने की मस्जिद में खुदकुश हमले की CCTV फुटेज आ गई। वीडियो में खुदकुश हमलावरों को मोटरसाइकिल पर थाने की तरफ जाते देखा जा सकता है। वाकये का मुकदमा थाना CTD को हाट में दर्ज कर लिया गया। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। DNA टेस्ट के लिए हमलावर के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पेशावर पुलिस ने खेतों से 10 RPG मार्टर गोले और 7 रॉकेट बरामद किए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद तखरीब कारी के लिए छुपाया गया था। 22 सितंबर मुकर्ररा टैक्स हदफ से 64 अरब रुपए इजाफी जमा हुए। अब निगरा हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF को बता दिया गया। IMF का FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। जराए का कहना है IMF को टैक्स चोरों के खिलाफ इकदामात से आगाह कर दिया। मौजूदा प्रोग्राम की दूसरी किस्त पर अक्टूबर में मुज़ाकरात का इम्कान। IMF वफ्द अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। मुआशी कारकर्दगी और महसूलात का डाटा पेश किया जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार हैं, सजा दी जाए। FIA ने खुसूसी अदालत में चालान जमा करा दिया। जराए के मुताबिक मुल्जिमान की फहरिस्त में असद उमर शामिल नहीं। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए। आजम खान समेत 28-27 गवाहों के बयान चालान के साथ मुंसलिक। चालान में कहा गया है
चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। दोनों की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट और सीडी भी मुंसलिक। साइफर की वजारत खारजा से वजीर आजम तक पहुंचने की पूरी चेन गवाहों में शामिल। उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे। दूसरी जमातों से या कम से कम हमसे कोई राब्ता नहीं है, तो उन्होंने इस हवाले से जरूर होमवर्क किया होगा, एक इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे हों। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज से मुताल्लिक नून लीग से कोई बात नहीं हुई। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। बोले, नवाज शरीफ के एहतसाब के बयान पर कुछ नहीं कहूंगा, मुझसे मशवरा मांगेंगे तो बताऊंगा। चेयरमैन पीटीआई का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। पीटीआई को मुल्क की सियासत में नहीं होना चाहिए। मुल्क की हालात पीटीआई ने खराब की, गालियां हमें पड़ रही हैं। फजलुर रहमान ने इलेक्शन के वक्त पर भी तहफुजात का इजहार कर दिया। कहा, जनवरी में शिमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग नहीं हो सकती। तमाम इलाकों में मौसम के बायस वोटर नहीं मिलेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज का नून लीग पंजाब के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ महंगाई से निजात की जमानत है। इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत की गई। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान आमद से पहले उम्रा अदा करेंगे। 4 रोज सऊदी अरब और 2 दिन दुबई में गुजारकर पाकिस्तान रवाना होंगे। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को अपनी वापसी से पहले लंदन न आने की हिदायत कर दी। मुखालिफिन को यू टर्न का ताना देने वाले अपने बयानिए से मुकर गए। पहले नून लीग का वोट को इज्जत दो का नारा किस्सा पारी न बना, फिर एहतसाब का बयानिया भी बदल गया। बाजवा और फैज के एहतसाब का मुतालबा दम तोड़ गया। मामला अल्लाह पर छोड़ दिया गया। जैसे जैसे नवाज शरीफ की वतन वापसी करीब आ रही है, लीगी क़यादत मट्टी पाव फॉर्मूले पर तेजी से अमल कर रही है। नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया उस दिन खत्म हो गया जब बाजवा को एक्सटेंशन दी। वोट को इज्जत दो से शुरू हुए थे, एहतसाब के नाम पर खत्म हो गए। नवाज शरीफ के बयान का उनकी पार्टी साथ नहीं दे रही। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद का तंज। कहा, हल्का बंदियों में हमें बदनीयती नजर आती है। हमारे हलकों के 4 टुकड़े किए जा रहे हैं। आजकल एक लाडली जमात को नवाजा जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का पहला नतीजा हल्का बंदियों की सूरत में मिला हुआ है। टीवी टॉक शो में किसने किसको मारा, अफनान उल्लाह मजलूम बन गए। नून लीगी रहनुमा ने खुद पर तशद्दुद की एफआईआर कटवा दी। शेर अफजल मरवत पर मार मार कर नींद बेहोश करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, पीटीआई वकील के तशद्दुद से मुंह भी सूज गया था। टीवी मेजबान ने बताया था कि लड़ाई के दौरान शेर अफजल नीचे गिरे तो अफनान उल्लाह ने ऊपर चढ़कर मारा था। शेर अफजल मरवत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद छोड़ दिया। कहते हैं, हर जबर का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। जिना हाउस केस में हम्माद अजहर और मुराद सईद समेत पीटीआई के 9 रहनुमा इश्तहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। इश्तहारी करार दिए गए रहनुमाओं में हम्माद अजहर, फरूख हबीब, मुराद सईद, आजम स्वाति, अली अमीन गंडापुर, मियां असलम इकबाल, जुबैर नियाजी, करामत खोकर और अंदलीप अब्बास शामिल हैं। इन रहनुमाओं के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। इश्तियाल अंगेज तकरीरों का केस। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ 14 अक्टूबर को दोबारा तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने केस की समाअत की। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की जानिब से वकील पेश न हुए तो अदालत ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को डिस्चार्ज करने की इस्तलाह मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात निपटाने में तेजी। 25 से 30 सितंबर तक 257 मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज़ेरे इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए पुरअज़्म। भारत को गांधी जिना ट्रॉफी की तजवीज दी है। दुनिया पाक भारत मैच देखना पसंद करती है।
चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कप्तान और कोचिंग स्टाफ की तब्दीली का फैसला वर्ल्ड कप के बाद करेंगे। मिकी आर्थर से मुआहदा गुज़िश्ता मैनेजमेंट ने किया था, खत्म करते तो पीसीबी की बदनामी होती। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मेरा कोई किरदार नहीं, सरफराज के साथ ज्यादती हुई है तो अजाला करेंगे। पाकिस्तान की ICC आमदनी बढ़ाने में मेरा कलीदी किरदार है। ज़का अशरफ ने क्रिकेट बोर्ड से 1 रुपया न लेने का भी दावा कर दिया। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों के भारतीय वीजों का मामला, पीसीबी ने मामला ICC के सामने उठा दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखकर ICC से वीजा पॉलिसी पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। वीजा पॉलिसी से मुताल्लिक आगाह न करना, तशवीश न करार। पाकिस्तानी शायकीन सहाफियों में बेचैनी बढ़ रही है। पीसीबी पुरुमीद है ICC और दीगर हुकाम जल्द मामला हल कर लेंगे। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को एक दिन में भारत से 2 बार शिकस्त। कौमी खेल हॉकी में 10-2 से बदतरीन शिकस्त का सामना। स्क्वैश इवेंट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के बाद बर्तानिया में भारतीय हुक्काम को हजीमत का सामना। ग्लासगो में भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया गया, गाड़ी से उतरने ही नहीं दिया। सिख रहनुमा एहतजाज करते हुए भारतीय हाई कमिश्नर के सामने आ गए। कहा जो कुछ कनाडा में हरदीप सिंह के साथ किया गया, इस पर भारतीय हुक्काम का बाइकआउट करेंगे। मुजाहिरीन का हरदीप सिंह के कातलों को पकड़ने का मुतालबा। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार। वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में थाना काहना में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फवाद मुमताज को इन्वेस्टिगेशन पुलिस अटक जेल से लाहौर लाई थी। वक़्वा की निशानदही पर ले जाते हुए 4 मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकारों को असलहा दिखाकर मुलजिम को फरार करा। कराची के इलाके सोराबगोट में मदरसे के करीब फायरिंग, एक शख्स जान बहक। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम गोलियां चलाकर फरार, 2 अफराद जख्मी हुए। दौराने इलाज 35 साल का कैसर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का मदरसे से ताल्लुक नहीं, करीब से गुजर रहा था। जख्मी होने वाला 12 साल का बच्चा मदरसे जा रहा था। क्या मोबाइल इस दरखास्त में उसने चोरी लिखा है कि लॉस्ट लिखा है? उसने चोरी लिखा है, चोरी लिखा है, बच्चा दर्ज चोरी लिखा है। 24 घंटे हो गया, 4 दिन हो गए। फिर बुलाना SHO को आप फौरी चेंज करें, बाकी तो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है। थानों से इंसाफ का बोर्ड हटा दें। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने IG की सरजनिश कर दी। लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया का दौरा किया। चोरी के मुकदमात में ताखीर पर बरहम हो गए। IG पंजाब ने कहा जिस FIR की आप बात कर रहे हैं वो चोरी की नहीं। पुलिस स्टाफ ने IG को बताया वज़ीर आला इसी पर्चे की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला ने SHO तब्दील करने का हुक्म दे दिया। मुजफ्फराबाद पुलिस का बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज करने वालों के कैंप पर धावा। बुरहान वानी चौक पर धरना देने वाले मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। पकड़ धकड़ के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन का पथराव, मुजाहिरीन का टैक्स वापस लेने का मुतालबा। पुलिस ने बाग की मरकजी शाहराह बंद करने वाले मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाती। कोटली आजाद कश्मीर में शटर डाउन, ताजिरों ने दुकानें बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। तहसील नकियाल, खुईरट्टा, चढ़ोई में भी लोग सड़कों पर निकल आए। कराची किसी सूरत साफ नहीं। सफाई के एतबार से कराची दुनिया का गाफिल तरीन शहर है। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर कहते हैं जिला वस्ती में सफाई का निजाम बिल्कुल ठीक नहीं। हर गली सड़क की रोजाना सफाई होनी चाहिए। KMC को फौरी तौर पर म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट देने का फैसला। मजिस्ट्रेट सड़कों पर कचरा फेंकने वाले पर जुर्माना कर सकेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जहां गलती कोताही होगी उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी हमें टैक्स जमा करने नहीं दे रही। ये नहीं चाहते कि शहर अपने पांव पर खड़ा हो। पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती नजर आएगी।
इस मुल्क के आवाम को उसका हक मिलना चाहिए। हमारा ये धरना कोई खेल तमाशा नहीं है। हम वहां सीरियस तरीके से ये मसला उठाएंगे और पूरे पाकिस्तान को अपनी पुष्ट पर लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 6 अक्टूबर को कराची में गवर्नर हाउस पर धरना पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। अवाम के साथ मिलकर महंगाई के अजाब का खात्मा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जिमनी यूसी इलेक्शन जबरदस्त मुसल्लत होने वाले कब्जा मेयर के लिए किया जा रहा है। एक यूसी के इंतखाब के लिए 3 यूसी निशस्त खाली करवाना किसी तमाशे से कम नहीं। मामले पर अदालत जाएंगे। अंदरूनी सिंध में लिसानियत और अज़बियत के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वडेरों और जागीरदारों ने बारियों को गुलाम इब्ने गुलाम बना रखा है। कराची एयरपोर्ट पर चूहों ने इंटरनेट केबल कुतर दिए। इंटरनेट मुतासर होने से इमिग्रेशन सिस्टम कई घंटे बंद रहा। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात 5 परवाजों की इमिग्रेशन मैनुअल की गई। FIA का कहना है फिलहाल इंटरनेट डिवाइसेस से सिस्टम चला रही है। मैनेजर कराची एयरपोर्ट का चूहों के केबल कुतरने से इनकार। कहा कल रात 2 बजे इंटरनेट केबल में फॉल्ट आया। सिविल एविएशन टीमें फॉल्ट ढूंढ रही हैं। सितंबर में गर्मी का सितम। कराची में आज दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्म हवा के थपेड़ों ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। सिंध बलूचिस्तान में गर्मी का राज, बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। वादिये कालाम में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बहुत कुछ हमारा नुकसान हुआ है। हमारा घर गिर गया, हमारे सारे सामान लुट गए, हर शे हमारी खत्म। बहुत से और इलाके हैं तो उनमें आए और आके यहाँ पे पीने का साफ पानी मुहैया करें। सैलाब मुतासरीन के लिए नसीराबाद में 370 घरों की तामीर। मारूफ गुलकारा और समाजी कारकुन हदीका कयानी ने FC के ताउन से घर तामीर किए। खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर, 2 मैटरनिटी होम और 2 मसाजिद भी तामीर करवाई। सैलाब मुतासरा गांव का नाम तब्दील करके वसीला राह रख दिया गया है।